तो श्री कृष्ण की लीला तो श्री राधा रानी के बगैर तो पूर्ण हो नहीं सकती। श्री गर्ग महर्षि गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने श्री जी को निवेदन किया कि स्वामिनी जी चलो, समय हो गया है और अब चलते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं। तो जैसे योजना बनी पृथ्वी पर अवतार लेने की, तो श्री स्वामिनी जी ने अवतार लेने से मना कर दिया, धरती पर आने से मना कर दिया। क्यों नहीं आना मुझे? पूछा ठाकुर जी ने कि क्यों नहीं जाना चाहती आप पृथ्वी पे? तो बोला कि यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, न तत्र मे मनः सुखम। श्री जी कहते हैं कि जहां वृंदावन नहीं हो, जहां यमुना पुलिन नहीं हो, जहां श्री गिरिराज गोवर्धन ना हो, हे श्याम सुंदर, मैं उस भूमि पर जाके क्या करूं? मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर। हमारी जो श्री राधा रानी है ना, उनको इन ब्रज के वनों में, वृक्ष लताओं में, बेलियों में, ये उनको बहुत प्रिय होती है। ये जितने भी ब्रज में आप वृक्ष आदि देख रहे हो ना, ये सब, ये कहने में भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये स्वयं श्री जी के हाथों से लगे हुए वृक्ष आदि हैं। क्योंकि एक घर को सजाने का काम घर की गृहिणी करती है। होंगे सर्वेंट, होंगे थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देंगे, पर जो दिल से जो सजावट करेगी वो घर की गृहिणी करती है। तो ये जो पूरा ब्रजमंडल है, ये स्वयं श्री जी का अपना निज घर है। तो इसको भला किसी के सहारे कैसे छोड़ देती? उन्होंने स्वयं इसको सजाया, स्वयं इसके एक एक पत्ते पत्ते को, एक एक वृक्ष को उन्होंने स्वयं सजाया। इसलिए आज हर वृक्ष को देख करके, ब्रज के हर एक पक्षी को, गैया को देख करके उनके होने का आभास होता है, एहसास होता है। तो इस ब्रज की भूमि पर श्री राधा माधव के चरणों में आश्रित होकर के हम लगातार 3 दिनों से भगवत कथा रसपान कर रहे हैं। और आज भगवान के प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे। कोई पूछेगा कि भैया ये सारे ब्रज के लोग जिनका जन्म ब्रज में हुआ है, ये जब देखो ब्रज की महिमा ही गाते रहते हैं। पर एक कहावत है ना कि भैया अपनी छाछ को कौन खट्टी बतावे? छाछ बेचने वाले से तुम पूछो कि भैया छाछ खट्टी है, तो बोलोगे ना बड़ी मीठी है। फल बेचने वाले से पूछो भैया मीठे हैं, तो तुरंत बोलेगा हाँ बहुत मीठे हैं। तो इसका मतलब तो उससे मोह होगा, इसलिए बोलते हैं। तो आप लोग का भी मोह होगा इस ब्रज भूमि से, इसलिए बोलते। पहली बात तो भाई देखो, इस ब्रज से मोह हो जाना भी जीवन में कल्याण का एक सबसे बड़ा साधन। लोग को मोह होता है पैसे से, लोग को मोह होता है व्यक्तियों से, लोग को मोह होता है किसी पद से, कुर्सी से। पर धन्य है इस जगत में जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को ब्रज की भूमि से मोह हो जाए। ये मोह बंधन का कारण नहीं, और मोह बंधन के कारण है, 100% बंधन के कारण। दुनिया के जितने भी मोह लगा लीजिए, हर मोह में बंधन है। पर जब वही मोह ठाकुर जी और उनके जनों से लग जाए, तो वही हमारे उद्धार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए ब्रज से तो मोह होना नसीब वालों की बात है। नसीब वालों को इस ब्रज भूमि से मोह होता है, प्रेम होता है। तो आप मोह लगाएं तो मोह भी लगा लो। पर अगर देखा जाए
हम वही बात मानते हैं जो शास्त्र प्रमाण कहता है। आजकल इतनी सारी परंपराएं चल गई हैं, इतने सारे कथा प्रवक्ता हैं, इतने सारे भगवान नाम गुणगान गाने वाले हैं, सब अपनी अपनी महिमा गा रहे हैं, अपने अपने इष्ट आराध्य की महिमा गा रहे हैं। तो सुनने वाला भी बेचारा कंफ्यूज है, संशय में कि करे तो क्या करे। इस ब्रज की भूमि पे आते हैं तो ब्रज वाले कहते हैं हमारे ब्रज से बढ़िया कुछ नहीं, अयोध्या चले जाओगे तो अयोध्या वाले कहेंगे हमारी अयोध्या से। और है भी ये सच्ची बात कि भैया जाको जहां मन लग गयो ना, वाके निया तो वही स्वर्ग है, वही वैकुंठ है। कोई भी एक धाम पकड़ लो, पर एक धाम पकड़ो। एक चीज और समझिए, इस ब्रज की भूमि पर एक आए हो तो एक चीज विशेष समझिएगा। इस ब्रज की भूमि की एक सबसे विशेषता है कि यहां अनन्य भक्ति की जाती है। अनन्य भक्ति क्या होती है? ना अन्य। हमारा शीश, हमारा सर जब भी झुकेगा तो श्री ठाकुर जी के चरणों में ही झुकेगा। इष्ट भक्ति हमारी ये है कि चाहे दुनिया में हमें सब सुख देने वाला कोई देवता मिल जाए, पर जब भी हमारे मन से नाम निकलेगा तो श्री राधा ही निकलेगा, श्री श्याम सुंदर का नाम ही निकलेगा। चाहे हमको कोई लाख लोभ लालच दे दे, कोई लाख लोभ दे करके कह दे कि तुम फलाने देवता की भक्ति करो, तुमको ये मिल जाएगा, नहीं चाहिए, हम नहीं आवश्यकता हमें। क्योंकि आजकल विशेष एक बहुत भक्ति भजन के साधन में लोग गलतियां कर रहे हैं, जिसपे बार बार मैं कथा के माध्यम से बोलती भी हूं। लोग भटकते बहुत हैं, लोग देवी देवताओं में भटकते हैं, लोग आराध्यों में भटकते हैं, यहाँ चले गए वहां चले गए, इधर भागे उधर भागे, और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। वही वाली बात है, सेठ जी के दो नौकर, एक राम और श्याम। सेठ जी पिट रहे थे, दोनों का नाम ले रहे थे। राम ने सोचा श्याम चला जाएगा, श्याम ने सोचा राम चला जाएगा, ना राम गया ना श्याम गया, और सेठ जी पिट के आ गए। वही हालत हमारी है जीवन में, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, ना वो मिला ना वो मिला, और नैया बीच में अटकी रह गई। इसलिए भैया, जिसको भजो ना पूरे दिल से भजो, पूरे मन से भजो, डूब के भजो, डूब जाओ उसमें, दूसरी तरफ दृष्टि भी ना जा पाए, ऐसा डूब के भजो, ऐसा डूब के भजो कि दूसरी तरफ दृष्टि भी चली जाए तो उसमें भी अपना कन्हैया ही बांसुरी बजाता नजर आए। ऐसा डूब जिसमें आपकी श्रद्धा हो। अब हम राधा कृष्ण वाले तो इसलिए हम तो उन्हीं की महिमा गाएंगे, उन्हीं की बोलेंगे। आपकी जिनमें श्रद्धा, उनको डूब के भजो। ये धरती, ये ब्रज भूमि उन एक आराध्य को प्रदान करने वाली भूमि है। आज कथा से पहले हम गए चंद्र सरोवर दर्शन करने। बहुत बहुत साधन भजन करने वाले साधकों के लिए बहुत पवित्र स्थान है वो, बहुत पवित्र भूमि है। वहां क्या है? वहां श्री वल्लभ महाप्रभु जी की बैठक तो है ही। श्री वल्लभ महाप्रभु, जैसा मैंने आपको एक दिन बताया था, इस गोवर्धन में दो तरह की भक्ति, एक सख्य भक्ति और एक माधुर्य भक्ति। तो अष्ट छाप कवि, अष्ट सखा है भगवान के, अष्ट सखा है। उन अष्ट सखाओं का वहां सुंदर स्थान बना हुआ है। छोटी छोटी सरोवर के चारों ओर गुमटी बनी हुई है और सब पर एक एक ठाकुर जी के सखा विराजमान। और सबरे उन स्थानों के नीचे छोटी छोटी कुटियां हैं, कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, कुछों में महात्मा रहते, संत रहते, बंद करके रहते हैं। उनको नहीं दुनियादारी से कोई मतलब। हम खूब कीर्तन ढोल धमाके लेकर के गए, पर कहीं ने भी दरवाजों नहीं खोलो। ले तुम आए होंगे बादशाह कहीं के, हम अपने श्री जी के हैं, तुम जाओ यहाँ से। उनको साधुओं को, संतों को डिस्टरबेंस नहीं पसंद।
अच्छा वैसे ज्यादा बोलना तो व्यक्तिगत अनुभव नहीं चाहिए, पर आप सब भी अपने ही हो, सब ब्रज में बैठे हो तो बोलने में क्या ही हर्ज जाता है। कल भी हम एक बाबा जी से मिलने गए तो खैर ज्यादा बोलेंगे नहीं, रहस्य उद्घाटित करना नहीं चाहिए महात्माओं का, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ी देर ही बैठे हम, पर जितनी देर भी बैठे वो एक ही बात बोलते रहे, और बताओ कुछ बोलना, टाइम नहीं है हमारे पास। अब सोचो, अब इन बाबा जी इनके कौन से बाल बच्चा रो रहे हैं जो टाइम नहीं इनके पास। ओ प्रभु उनकी कुटिया देख लो ना, तो कैसे रह सकता है कोई ऐसे। और अचंबा देखो, 1 वर्ष हो गया अन्न नहीं खाया, हर नित्य बस संध्या को 1 बार जल पीते, संध्या को 1 बार बस जल पीते, और शायद 2-3 दिन के गैप में 1 बार फल खाते हैं बस। और अब अगर संसार में साइंस विज्ञान सब फेल हो जाएगी, कोई विज्ञान इस बात को नहीं बता सकती कि अगर कोई आदमी भोजन नहीं कर रहा साल भर से, तो उसकी तो गले से एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पर बाबा की इतनी आवाज थी कि हमारा माइक भी फेल है, और एकदम स्वस्थ हिष्ट पुष्ट। देख के कोई जरा बता दे कि ये भोजन प्रसादी नहीं पाते।